नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतबीर सारण। आपको बता दें कि 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले जो चुनाव प्रचार है वो इंडिया गठबंधन का बड़े जोरों पे देखने को मिल रहा है। गांव-गांव में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज अगर बात करें सिरसा लोकसभा क्षेत्र के, तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया, पूर्व CPS प्रहलाद सिंह जी, गिल्लाखेड़ा बलवान जी दौलतपुरिया और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, हमारे पूरे हरियाणा में एक बात चल है क्या बिना खर्ची बिना पर्ची थोड़ा नौकरी बहुत मिली है, तो थे पर भी विचार करके आया होगा भी इतनी नौकरी जब मिल रही है हरियाणा में थोड़ा ने, तो थे बड़े के बातचीत लोग करोगा। एक छोरो बड़ो जिद्दी हो और वो आ बोलियो कि मां मेरी रोटी पर घी डाल दे, रोल लाग जन तो घरे घराड़ी कंजूसी मन पड़ोसन ने राय पूछी क्या छोरो रोए मर दौड़ियो और घी मंगे। बा बोली के रोटी ऊपर बोयम छोड़ दे, दौड़ियो घी भूल गयो और रोटी रोटी करने लग गयो। कोई 10-20 नौकरी मिली है, अन लोगा खुशहाली समझ ली नहीं हरियाणा में। मैं कुछ गलत फहमी का शिकार हो जिकी एवरेज में रोजगार मिलना चाहिए वे तो खत्म करे हैं भाई। तुम्हारा हरियाणा का छोरा फौज में लगता था, न वहां पर्ची चलती थी न खर्ची चलती थी, और तुम्हारी रेजिमेंटें थी अलग से, और तुम्हारे जनरल कर्नल बनते थे। आज वो अग्निवीर हो गई, किस पर्ची खर्ची की बात कर रहे हो आप? ये गलत फहमियां हैं। बढ़िया बात है, अगर किसी ने पर्ची खर्ची नहीं चलाई तो नए लोग भी नहीं चलाएंगे, नई पीढ़ी आ रही। ये चुनाव हरियाणा का इलेक्शन नहीं, इसको समझो। ये भारत सरकार चुनने जा रहे हैं और भारत सरकार में आपके 10 ही वोट हैं, आपके 10 ही वोट हैं हरियाणा के। उन 10 वोटों में आप इंडिया गठबंधन के साथ कितने वोट भेज रहे हो, ये बात महत्वपूर्ण है। अगर देश में महंगाई से बचना है, अगर देश में रोजगार पैदा करवाने हैं, अगर देश में अदानी अंबानी की दादागिरी से बचना है, अगर देश में मनुवाद से बचना है, अगर देश में फासिस्टों से बचना है, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है, तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। हरियाणा का चुनाव है, जब हरियाणा के मुद्दों पर बात कर लेना। जी धन्यवाद। क्या कुछ माहौल है जी? सतबीर जी, पर्ची खर्ची की आपने बात कही, बलवान जी को मैं एक बता देना चाहता हूँ। जब हरियाणा प्रदेश में HPSC दफ्तर के अंदर 2-2 करोड़ रुपए मिले, नहीं मिले आप बताओ? जी मिले थे ना, तो मेरे को बताओ, ये आदमी पर्ची खर्ची की बात करते हैं, ये आदमी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसलिए इस राज के अंदर तो 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है सतबीर जी, और ये सबूत के साथ हम दे सकते हैं। एक एक चीज का जो ये बात करते हैं ना, हर चीज का हम सबूत दे सकते हैं, और सबूत तो मिल गया। जब हरियाणा प्रदेश इसके HPSC के चेयरमैन के पास 2 करोड़ रुपए नकद उसके दफ्तर के अंदर मिले, कौन छोड़ के है वो नौकरी वाले? एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि कांग्रेस का एक मतलब पैटर्न सारा दोनों साथ सुन रहे हैं, दोनों नेता हैं कांग्रेस के, कि हर समय ये चलती थी कांग्रेस में बगावत है बगावत है। अब जिस तरह से चुनाव चल रहा है, इसमें ये लग रहा है कि कहीं ये कंपटीशन हो गया कांग्रेस के नेताओं में कि कौन से हल्के से कौन ज्यादा जिता रहा है। जिसमें अगर फतेहाबाद की बात करें, टोहाना की बात करें, रतिया की बात करें या इलाहाबाद की बात करें, क्योंकि पूरे दिन जिस तरह से आप लगे हुए, क्या कुछ कहें? आपकी एक बात में हम दोनों जवाब दे देंगे जी। कांग्रेस के अंदर फूट कभी नहीं थी जी। जिस चीज को आप फूट का नाम दे रहे हो ना जी, ये हर एक कांग्रेस के जितने हमारे नेता है, हर नेता अपने अपने फील्ड में कांग्रेस के लिए काम कर रहा था जी। और जब मुकाबला होता है, चुनाव आता है, इम्तिहान का वक्त तो वही आता है ना। आज चुनाव आ गया, इम्तिहान का वक्त है, सारी कांग्रेस एक है। तो कांग्रेस के अंदर कोई आदमी अगर कांग्रेस पार्टी के लिए जितना ज्यादा काम करेगा उतना जल्दी, उसी को आज मजबूती का ये सबूत है कि हरियाणा के अंदर 10 के 10 सीट कांग्रेस जीत रही है, और ये आपके सामने है। इसलिए कांग्रेस में ना कभी फूटती, ना है, ना आगे रहेगी जी। धन्यवाद मंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे हमारे साथ पूर्व CPS प्रहलाद सिंह जी, लग रहा बलवान जी जुड़ेंगे हमारे साथ। विधायक जी, क्या फतेहाबाद का क्या निकल गया रहा सामने? फतेहाबाद का जिस तरह से जोश और उत्साह लोगों में देख रहे हैं, एक तरफा माहौल है फतेहाबाद के अंदर, और जिस तरह जनता बहनजा चुनाव लड़ रही है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी लीड मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट की जबान तो नहीं बचेगी इस बार। मेरे एक सवाल खुद का मन में है, क्योंकि लोग चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि हमारे सिरसा जो है 5 विधानसभा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। समर्थक तो हैं 2, लेकिन विधायक नहीं है। आपके तो फतेहाबाद में बीजेपी का विधायक भी है, फिर काम, क्योंकि ये कह रहे हैं समान काम समान विकास की बात करें,
तो फिर आप गाँव में जाते हैं, आप विधायक भी रहे हैं, लोग भी आपके पास होते, फिर तो काम तो बहुत हुआ होगा। वो तो आप भी यहाँ पे घूम रहे फतेहाबाद में, और लोगों से आप पूछो, कहीं भी एक विकास के नाम पे इन्होंने ईंट लगाने का काम नहीं किया, सिर्फ इन्होंने झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने का काम किया था। और आज उसी का नतीजा है कि लोग इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। और मेरे से पूरा पहले आप पूछ रहे थे कांग्रेस की फूट के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी पंजे की तरह है। जब हम कंफर्टेबल जोन में होते हैं तो ये अपना करती है, ये अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं, ये अपना, और जब चुनाव आता है तो ये पंजा ऐसे हो जाता है, और ये ऐसा लगेगा बीजेपी के मुंह के ऊपर है तो उनकी 32 की 32 बार आ जाएंगे चुनाव में। तो हरियाणा की बात करें, क्योंकि आप तो बाहर भी गए हैं, क्या रिजल्ट दोगे? क्योंकि ये बात जैसे बलवान पूनिया ने कही कि देश का चुनाव है, 10 वोट हरियाणा के पास है। हरियाणा इंडिया गठबंधन को कितने वोट दे रहे हैं? जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश का माहौल है, मुझे लग रहा है 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा कांग्रेस पार्टी जीत के जा रही है। और जब 10 की 10 हरियाणा जीतेगा तो पूरा हिंदुस्तान हमेशा हरियाणा का अनुसरण करता है। यहाँ पे जब इतना भारी बहुमत मिलेगा तो मुझे लगता है कि एनडीए 150 से नीचे रहेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बन जाएगी तो 1 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे तो 2/3 बहुमत से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया, और आप ये तमाम जानकारियां जो देख रहे थे, चुनाव से जुड़ी हुई बातचीत हम कर रहे थे, क्योंकि ये चुनाव जिस तरह से बताया गया कि ये चुनाव देश का चुनाव है, देश के लिए लड़ा जा रहा है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेतड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतबीर सारंग, कैमरा से जनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।